जंग शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। फौरी तौर पर ईरान को खाली करने की हिदायत जारी की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अरब ममालिक के शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और इलाके खाली करने का कह दिया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ इस वक्त जो तैयारी कर रहा है वो परेशान कुन है। कौन से बम गिराने का मंसूबा है, लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हैं, ये सारी तफसीलात समझना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जुलाई 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त तैयारियां उरूज पर हैं और यूं लग रहा है कि एक बड़ी जंग, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी ऐलान किया कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने हैं, और फिर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और आज तक की तारीख में जो हमने ईरान पर हमले किए हैं उन हमलों से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूं लग रहा है कि उसका मैदान सजने जा रहा है। इसराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 5 ऐसे बड़े इंडिकेटर्स हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, जिनसे ये बात आपके सामने बहुत वाज़ेह हो जाएगी कि इस वक्त मंसूबा क्या है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में एक पैगाम दिया है और ये पैगाम अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। अमेरिका के पास भी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। हमारी कोशिश यही है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सनसनीखेज सिनेरियो है, लेकिन इसमें कोशिश हमारी ये है कि सनसनी जो है उससे इज्तनाब करके जो असल खबर है वो आपके सामने रखने की हमें कोशिश जो है वो करें। नाज़रीन किराम, डेवलपमेंट्स पर आते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले तो ईरान के पासदारान इन्क़लाब ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाया है। खबर रसां इदारे, ये फ्रांसीसी खबर रसां इदारा AFP, इसके मुताबिक पासदारान ने जुम्मे को जारी बयान में कहा कि उसके एहलकारों ने अमरीकी कंपनी अमेज़न के इंटेलिजेंस डाटा सेंटर की इमारत को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ये डाटा सेंटर जो अमरीकी फौज को मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। ख्याल रहे कि पासदारान इन्क़लाब ने इससे कबल बुध को भी इसी डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया था। तो दूसरी मर्तबा अमेज़न के डाटा सेंटर के ऊपर अमेरिका की एक टेक कंपनी अमेज़न, आपको पता है, और बहुत सी चीजें करती है, लेकिन ये जो अमेज़न के डाटा सेंटर पर इसी एक पर दोबारा से हमला है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ कुछ और अपडेट्स भी ले लेना नाज़रीन इकराम। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के वॉच टावर को निशाना बनाने का क्लेम कर दिया है पासदारान इन्क़लाब ने। ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने कहा है कि ऑपरेशन नसर 2 की 27वीं लहर के दौरान कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे अलुदेरी पर मौजूद गोलाबारी और फौजी साजो सामान के 3 मकामात को हमने हिट कर दिया है। पासदारान इन्क़लाब ने बहरीन में अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के वॉच टावर को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया है। पासदारान इन्क़लाब के मुताबिक अलुदैरी फौजी अड्डे पर गोला बारूद और अस्करी साजो सामान जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 गोदामों पर हमले के बाद आग भड़क उठी और वहां पर आग के बादल देखे गए। इससे यह बात समझ आती है कि एयर डिफेंस रोकने में नाकाम रहा और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। बयान में मजीद कहा गया कि इसी दौरान बहरीन में वॉच टावर को भी हिट किया है। IRGC ने अपने बयान में ईरानी अवाम की हिमायत को भी सराह दिया है और उनकी भी तारीफ की है कि आप हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जॉर्डन में भी अमरीकी अड्डों को हिट करने का क्लेम किया है और बड़े शिद्दत के साथ हिट करने का जो क्लेम है वो इस वक्त सामने आया है और सिचुएशन जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान कुन है। वो ये है कि एक तरफ तो ईरान ने ये अनाउंसमेंट कर दी है और अमरीकी मीडिया को चैलेंज दिया है कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन करो, वो जो तैयारे भर भर कर मशरिक़ वस्ता से जर्मनी में अमरीका के अस्पतालों में अमरीकी फ़ौजी जो ज़ख्मी हुए हैं वो लेकर जा रहे हो। इससे पहले भी आपको पता है कि पहले अमरीका ने 3-4 फ़ौजियों के मरने की तस्दीक की। अमेरिकी मीडिया पे खबरें चली कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। फिर पेंटागन ने कहा 100 फौजी जख्मी हुआ। अब ये जो लेटेस्ट अटैक्स हैं इनमें ये याद रखिएगा कि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने बड़ी तादाद में दर्जनों अमेरिकी फौजी जहां पर मौजूद थे उस मकाम को हिट किया है, जिसका मतलब ये है ईरान ये कह रहा है कि हलाकतें भी बढ़ी हैं और जख्मियों की तादाद तो अनइमेजिनेबल हद तक आगे बढ़ चुकी है। ये कौन कह रहा है? दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम, ईरान के पासदारान इन्क़लाब जो है, देखिए ईरान ना ये तासुर भी नहीं दे रहा कि वो सरेंडर कर रहा है, सरेंडर तो बहुत दूर है। तो इस सब में
स्ट्रैटेजी क्या है, जहन में क्या चीज आ रही है, इस चीज को भी हमने समझना है। अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है, अमेरिका झुंझलाहट का शिकार है, अमेरिका ईरान पर अपर हैंड हासिल नहीं कर पा रहा, ईरान जो अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं उनमें सरेंडर नहीं कर रहा, तो अब अमेरिका तबाहकुन स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसराइल ने अपने एंटी मिसाइल शेल्टर क्यों खोले, क्यों बरतानिया और फ्रांस जो है वो ईरान में से अपने सिफारती अमले को वापस लेकर जा रहे हैं, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि खित्ते में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन ईरान ने उससे पहले एक एडवाइजरी जारी की है, ईरान को खाली करने का तो कहा जा रहा है ना, लेकिन ईरान ने भी कहा है और ईरान के पासदारान इनकलाब ने स्टेटमेंट दी है, ईरान के पासदारान इनकलाब ने खित्ते में मौजूद शहरियों को अमरीकी रिहाइश गाहों से 500 मीटर दूर रहने की हिदायत कर दी। याद रखिएगा, ये अमरीकी बेसिस नहीं, जहां पर कोई अमरीकी रह रहा है, जहां पर कोई अमरीकी मौजूद है, उस एरिया को छोड़ देने का कहा है। और इनमें होटल्स भी हैं, इनमें आम एरियाज भी हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने उन ममालिक के शहरियों को खबरदार किया है जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं कि वो उन इमारतों से कम अज कम 500 मीटर दूर रहें जिन्हें अमरीकी फौजी एहलकारों की रिहाइश गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू की और इन कार्रवाइयों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आम शहरी शहीद और जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में मौजूद शहरियों को यह कहा है, एडवाइजरी जारी की है, मशवरा दिया है कि उन रिहाइश गाहों से 500 मीटर दूर चले जाएं जहां पर अमरीका जो है उसके फौजी रह रहे हैं। और इन्होंने दावा किया है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अफसरान और एहलकार अपने फौजी अड्डे छोड़कर शहरी इलाकों में वाक़े इमारतों में और होटलों में शिफ्ट हो चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ईरान ने इसी तर्ज के एक होटल को माजी में हिट भी किया था और ये दावा भी किया। तो इससे ये बात समझ आती है कि अब ईरान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का अपना मीडिया कह चुका है कि ईरान ने इनके मोबाइल डाटा को और मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को हैक किया और उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी। बेसिकली ये रोमिंग पे होता है अमेरिकी मोबाइल को यहाँ पे चलाना, तो उस सिस्टम को ईरान ने हैक करके इनकी लोकेशंस तक ट्रेस की और ईरान के पास अमेरिकी फौजियों का डाटा वो कहाँ पर मौजूद है ये लोकेशन तक आ गई थी। यानी ईरान इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से आगे बढ़ रहा है। और याद रखिएगा, एयर बेसेस जो होते हैं या मिलिट्री के अड्डे जो होते हैं वहां पर तो एयर डिफेंस और बाकी चीजें होती हैं। आम रिहायशी इमारतें, होटल या आम एरियाज में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती। तो अगर अमेरिका के फौजी और इस तरह की चीजें वहां पर मौजूद हैं तो इससे समझ आती है कि ईरान अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि अगर बड़े वाले हमले जो तैयार कर रहे हो हमारे खिलाफ वो करोगे तो फिर आपके फौजियों को हम हिट करेंगे। फिर 10 से ज्यादा अमेरिका के KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका से इसराइल के मुतअद्दिद बेसिस पर आ चुके हैं पिछले चंद घंटों में। और तकरीबन इस वक्त इसराइल के अंदर अमेरिका के 100 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स ये फजा में फाइटर जेट का जो फ्यूल है वो भरते हैं। और बेसिकली हो ये रहा है कि अमेरिका की एयरफोर्स जो है वो मैसिव लेवल पे एयरलिफ्ट कर रही है यूरोप से अपने असासों को मिडल ईस्ट में। अमेरिका ने 2 EA-37B कंपस कॉल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज भी डिप्लॉय कर दिए हैं और ये बेसिकली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ लेस अमेरिका के बड़े खास किस्म के जहाज हैं और ये रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं उनको हिट करते हैं। और सबसे आम तरीन चीज ये है कि ये लग ये रहा है कि पिकेक्स माउंटेन जो है ईरान की उसको हिट करने का ये मंसूबा है और उसी के तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है वो आज रात किए जाने का इम्कान है। जिस तरह की डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है, जिस तरह से एसेट्स चल रहे हैं और बरतानिया के फेयरफोर्ड बेस यूके से बेसिकली B-1 तैयारों ने परवाज भरनी है, यहाँ पर आकर ये हिट होना है और ये सारे मामलात यूएस इस तरह से लेकर आगे बढ़ रहा है। ये एक आग का खेल तो है, लेकिन देखना ये होगा कि ये कहाँ पर जाकर रुकता है और क्या अमेरिका बड़ी स्ट्राइक्स आज रात करेगा तो उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा या उससे भी बड़ी स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि अमन की तरफ मामला जाए, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।